हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे हमने पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उन्होंने पहले मेरे पिछले वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ये सीटेट और जेटेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसलिए हम ये टॉपिक आप लोग के लिए लेके आई हूँ। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट के कार्य के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो कार्य क्या है? ग्लूकोज के रूप में ईंधन का कार्य करता है। उसके बाद दूसरा, संचित भोजन के रूप में कार्य करता है। डीएनए तथा आरएनए का घटक के रूप में कार्य करता है। सेलुलोज के रूप में पादप में कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। उसके बाद टेसेलाइट उद्योग में कच्चे पदार्थ के रूप में कार्य करता है, ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। कार्बोहाइड्रेट हम लोग को कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक ना। देखिए, पहला अनाज से, गन्ना से, दूध से, शहद से, केला से, आलू से, चुकंदर से, चावल से, गेहूं इत्यादि, इन सभी से हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक ना। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोटीन, जो सीटेट और जेटेट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग प्रोटीन के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक ना। तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन की खोज कहाँ से हुआ, वो सब सारे बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुआ है। किस भाषा से हुआ है ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये ग्रीक भाषा से है, जिसका जो शब्द है ये पोर्टियोज से हुई है, ठीक। ये ग्रीक भाषा से हुई है, शब्द से पोर्टियोज शब्द से हुई है, ठीक। अब दूसरा, प्रोटीन शब्द मुल्डर द्वारा 1838 में दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर से मिलकर बनती है, ठीक ना। इन सब से मिलकर बनती है, ये सारे इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब देखिए, प्रोटीन शरीर की वृद्धि और मरम्मत में अहम भूमिका निभाते हैं। देखिए, शरीर की वृद्धि मतलब हम लोग का विकास, जो हम लोग बढ़ते हैं वो हम लोग का वृद्धि हो जाता है, ठीक ना। मरम्मत हुआ, यदि हम लोग का कहीं हाथ कट गया या घाव हो गया तो उसको ठीक करने के लिए जो लगता है वो प्रोटीन लगता है, ठीक ना। सभी इंजाइम प्रोटीन होते हैं, ठीक ना। सभी इंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन राइबोसोम को छोड़ के, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। ये वीवीआई है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, प्रोटीन का 1 ग्राम में 5.65 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन के 1 ग्राम में कितना कैलोरी उसमें मिलता है? 5.65 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक। अब देखिए, प्रोटीन का उपयोग हमारा शरीर एमिनो अम्ल के रूप में करता है। प्रोटीन का जो उपयोग करता है हमारा शरीर, वो एमिनो अम्ल के रूप में उपयोग करता है, ठीक ना। अब देखिए, शरीर के लिए आवश्यक एमिनो अम्ल, या एमिनो अम्ल किसको बोलेंगे? प्रोटीन को बोलेंगे, की संख्या जो होती है वो 20 होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हमारे शरीर में एमिनो अम्ल यानी प्रोटीनों की संख्या कितना है? 20 है। अब देखिए, ये 20 है तो कितने प्रकार के हैं ये भी देख लेते हैं। देखिए, शरीर द्वारा निर्मित ये जो एमिनो एसिड जो होता है वो शरीर द्वारा 10 बनता है, ठीक। और भोजन से प्राप्त होता है 10। ये देखिए, शरीर में ही निर्मित होता है ये एमिनो एसिड यानी प्रोटीन बनता है, और भोजन से 10 प्राप्त होता है, ठीक ना। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन हम लोग को कहाँ से मिलता है, ठीक ना। देखिए, मूंगफली में प्रोटीन मिलता है, सोयाबीन में प्रोटीन मिलता है, सबसे ज़्यादा सोयाबीन और दाल में होता है, ठीक ना, प्रोटीन। उसके बाद अंडा में भी होता है, दूध में होता है, मछली में होता है, मांस में होता है, समुद्री भोजन में भी मिलता है, ठीक ना, इत्यादि। अब देखिए, प्रोटीन के प्रकार हम लोग जान लेंगे, ठीक ना। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? मिनिमम हम लोग अभी 2 प्रकार के देख रहे हैं, ठीक ना। प्रोटीन देखिए, आवश्यक एमिनो अम्ल जो हम लोग के लिए आवश्यक है, उसके बाद दूसरा है अनावश्यक एमिनो अम्ल जो आवश्यक नहीं है। देखिए, इनका संश्लेषण शरीर द्वारा नहीं होता है। जो आवश्यक एमिनो अम्ल जो होता है वो उसका जो संश्लेषण होता है हमारे शरीर द्वारा नहीं होता है, ये आहार के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। ये आहार मतलब जो हम लोग खाते हैं उसके द्वारा ये ग्रहण किए जाते हैं, ठीक। उसके बाद दूसरा अनावश्यक में है इनका संश्लेषण शरीर द्वारा होता है, ठीक ना। अब देखिए, शरीर के द्वारा होता है, इसमें एग्जाम्पल है ग्लूटामिन, उसके बाद प्रोलिन, उसके बाद टायरोसिन इत्यादि। और इसमें है आवश्यक एमिनो अम्ल में है पाइसिन, वेलाइन, ट्रिप्टोफैन इत्यादि। ये सब आप लोग ये वीडियो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और
क्वेश्चन इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग को बहुत ही काम आएगा। हमारे वीडियो आप लोग को कैसे लगा मेरा कमेंट ज़रूर बताइएगा।